हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग कॉरिडोर। माय नेम इज़ स्वाति नेगी और आज की वीडियो में हम समझेंगे इथनोग्राफिक स्टडी के बारे में। राइट। सो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इथनोग्राफिक स्टडी की क्या डेफिनेशन है। सो इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग, डिटेलिंग, डिस्क्राइबिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड एनालाइजिंग द लाइफ फेज ऑफ ए पर्टिकुलर पैटर्न्स ऑफ ए कल्चर in order to grasp the life phase और patterns of the people in their familiar environment। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो क्या करेगा, जो भी लोग हैं उनकी कल्चर को जानने की कोशिश करता है। राइट। तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पे जो रिसर्चर है वो ऑब्जर्व करता है, डिटेल में लिखता है, डिस्क्राइब करता है, राइट, डॉक्यूमेंट करता है, एनालाइज करता है किसी पर्टिकुलर कल्चर के पैटर्न को। राइट। उनके लाइफ को जीने के तरीके को, राइट, और कैसे इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब और डॉक्यूमेंट करता है उस फैमिलियर इन्वायरमेंट में रह के। राइट। तो इथनोग्राफिक स्टडीज में क्या होता है, जो रिसर्चर है वो कुछ पर्टिकुलर कल्चर के बीच में जाके उनकी उनकी लाइफस्टाइल को समझता है और उनके लाइफस्टाइल को क्या करता है, डॉक्यूमेंट्री बनाता है। नेक्स्ट है फोकस ऑफ इथनोग्राफी। तो इथनोग्राफी में जो रिसर्चर है उसका पर्टिकुलर फोकस किस पे होता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के कल्चर पे। क्यों, कल्चर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आदिवासी लोग होते हैं तो कोई रिसर्चर क्या कर सकता है, उन आदिवासी लोगों के कल्चर को समझ सकता है। राइट। हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के आदिवासी लोग होते हैं। तो जैसे कोई रिसर्चर है वो आदिवासी लोगों के बीच में जाएगा और उनके कल्चर को समझेगा, उनकी लाइफ को समझने की कोशिश करेगा कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका डाइट कैसा है, उनका कल्चर कैसा है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ इथनोग्राफी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इथनोग्राफी। सबसे पहला है मैक्रो इथनोग्राफी। मैक्रो इथनोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ब्रॉडली डिफाइंड कल्चर्स, मतलब जहाँ पे हम किसी ब्रॉड एरिया की कल्चर को क्या करें, स्टडी करें। मैक्रो मतलब क्या होता है, लार्ज। तो हम यहाँ पे क्या करें, किसी ब्रॉड एरिया की कल्चर को क्या करें, स्टडी करें। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द नर्सेज इन इंडिया। जैसे इंडिया में नर्सेज का कल्चर कैसा है, ऑस्ट्रेलिया में कैसा है। सो यहाँ पे जो रिसर्चर है उसका फोकस किस पे है, किसी एक ही ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ ए कल्चर, मतलब किसी ब्रॉड एरिया के कल्चर पे। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो एथनोग्राफी। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। यहाँ पे जो रिसर्चर है वो किसी कल्चर को स्टडी कर रहा है, किसी नैरो कल्चर को, मतलब बहुत ही छोटे एरिया में। लाइक फॉर एग्जांपल, नैरोली डिफाइंड ग्रुप सच एज नर्सेज वर्किंग इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। जैसे कि जो नर्सेज हैं वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो नर्सेज काम कर रही हैं उनके कल्चर को स्टडी करना, या किसी नर्सिंग सुपरवाइजर के कल्चर को स्टडी करना। तो ये क्या है कि कौन सा एरिया, बहुत ही नैरो एरिया है। वहीं जो मैक्रो एथनोग्राफी है उसमें हम किसी ब्रॉड एरिया के बारे में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन इथनोग्राफी। सो इथनोग्राफी में 3 टाइप्स की इंफॉर्मेशन होती है। वन बाय वन वी विल स्टडी देम। सबसे पहला क्या है, इथनोग्राफर्स लर्न द कल्चरल बिहेवियर एंड गिव एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के कल्चरल बिहेवियर को जानने की कोशिश करता है। तो उन किस किस चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, सबसे पहले कल्चरल आर्टिफैक्ट्स। कल्चरल आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है कि वो क्या चीज़ बनाते हैं और किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मतलब किस यूटेंसिल का यूज़ करते हैं। लाइक अपने पूरे डेली यूज़ में वो किन किन प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स। राइट। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल स्पीच, मतलब कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है। और लास्ट है हमारा कल्चरल बिहेवियर, कि वो लोग क्या करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ इथनोग्राफी। सो सबसे पहला है बिगिंस विद सिलेक्शन ऑफ ए कल्चर आफ्टर स्टडिंग लिटरेचर पर्टेनिंग टू कल्चर। तो सबसे पहले जो रिसर्चर है वो स्टार्ट करता है किसी भी इथनोग्राफिक स्टडी को बाय सेलेक्टिंग अ कल्चर, मतलब वो किसी पर्टिकुलर कल्चर को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। नेक्स्ट है गेन एंट्रेंस टू द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। नेक्स्ट, जो भी कल्चर को रिसर्चर स्टडी करना चाहता है उस कल्चर में क्या करेगा, रिसर्चर एंट्री लेगा, मतलब उस पॉपुलेशन के बीच में जाएगा। नेक्स्ट है लिव्स विद इन द पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन के साथ में क्या करेगा, रहेगा, मतलब लाइक 1 मंथ या फ्यू वीक्स उस पॉपुलेशन के साथ में टाइम स्पेंड करेगा। नेक्स्ट है obtains an informant someone with culture that act as a guide और interpreter, और उस पॉपुलेशन में किसी एक को सेलेक्ट करेगा जो किसी गाइड की तरह काम करेगा, जो उसको सारी चीज़ें बताएगा कि ये कल्चर को हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, हमारा ये लाइफस्टाइल क्यों है। राइट। तो एक जो रिसर्चर है वो उस इंफॉर्मेंट को कलेक्ट कर रहा है, एक इंफॉर्मेंट है उसको चूज कर रहा है जो कि उसको सारी इंफॉर्मेशन देगा।
नेक्स्ट है और लास्ट क्या होगा हमारा डाटा एनालिसिस एंड थ्योरी डेवलपमेंट। जब उस सारे कल्चरल के बारे में नॉलेज रिसर्चर को गेन हो जाएगी तो उसका इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा और एक थ्योरी बनाएगा उस पर्टिकुलर कल्चर के बारे में। नेक्स्ट है हमारा डेटा कलेक्शन एंड इथ्रोग्राफी कि हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे। सबसे पहला है रिसर्चर यूज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड ईगोसेंट्रिक नेटवर्क एनालिसिस वेयर दे फोकस ऑन द पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप एंड नेटवर्क। तो यहाँ पे जो रिसर्च है वो उनके साथ पार्टिसिपेट करेगा और उनको ऑब्जर्व करेगा, राइट। और रिसर्चर जो है फ्रीक्वेंटली उन लोगों के साथ में रहता है और उनके कल्चर का हिस्सा बनता है, राइट। रिसर्चर जो है उस पॉपुलेशन के साथ में रहेगा, जब साथ में रहेगा तो उसको उनके उनके डेली लाइफ के बारे में मालूम चलेगा। द रिसर्चर एक्सप्लोर्स विद द पीपल their सिंबल रिचुअल्स एंड कस्टम। तो जब रिसर्चर उस पॉपुलेशन के साथ में रहता है तो वो उन लोगों को जानने की कोशिश करता है, उनके सिंबल्स को जानने की कोशिश करता है कि किसी पर्टिकुलर सिंबल का क्या मतलब है, किसी रिचुअल को स्टडी करता है, किसी पर्टिकुलर कस्टम को स्टडी करता है। ऑन एन इंटायर कल्चर ग्रुप में बी स्टडीड और अ सब ग्रुप इन द कल्चर। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो इंटायर कल्चर को स्टडी कर सकता है या फिर वो किसी कल्चर के छोटे से ग्रुप को भी स्टडी कर सकता है। नेक्स्ट है इथनोग्राफर्स इंटरव्यू पीपल हु आर मोस्ट नॉलेजेबल अबाउट द कल्चर। तो जो इथनोग्राफर्स होते हैं, इथनोग्राफर्स मतलब रिसर्चर, जो वो रिसर्च इथनोग्राफिक स्टडी कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, इथनोग्राफर्स। तो यहाँ पे जो इथनोग्राफर्स है वो इंटरव्यू करेंगे उन लोगों का जो सबसे ज्यादा क्या है, नॉलेजेबल है उस पर्टिकुलर कल्चर के बारे में। और इनको क्या कहा जाता है, की इन्फॉर्मेंट्स, मतलब जो रिसर्चर को क्या देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, और इनको रिसर्चर ने क्या कहा, की इन्फॉर्मेंट्स। नेक्स्ट है डाटा आर कलेक्टेड थ्रू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। मतलब यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट कर रहा है रिसर्चर वो कैसे कर रहा है, उनके पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के साथ में, उनके साथ पार्टिसिपेट करके उनको ऑब्जर्व कर रहा है। इंटरव्यू करके कर सकता है, जीनोलॉजी करके कर सकता है, डेमोग्राफी करके कर सकता है, या फिर उनकी लाइफ हिस्ट्रीज को जान के भी डेटा कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है the researcher brackets or makes explicit his or her own personal biasness and beliefs, set them aside and then tries to understand the daily lives of individual as they live them. यहाँ पे जो रिसर्चर है वो अपने ओपिनियंस को, अपने पर्सनल बायसनेस को, बिलीव्स को कैसे क्या रखता है साइड में, वो अपने पर्सनल बिलीव्स को उसमें रिसर्च में इंट्रोड्यूस नहीं करता, और इसको हम क्या कहते हैं, ब्रैकेटिंग, राइट। नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस इज अकरिंग साइमल्टेनियसली। तो डाटा कलेक्शन के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे एनालिसिस भी हो रहा है। एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा कस न्यू क्वेश्चन इमर्जेस, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्चर जो है डेटा कलेक्ट करेगा उसके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे कि ये इसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो डेटा कलेक्शन के साथ साथ में डेटा एनालिसिस भी होगा और उसके माइंड में न्यू क्वेश्चंस भी इमर्ज होंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द एंड पर्पस इज टू डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल थ्योरीज। जब रिसर्चर एक सेचुरेशन पॉइंट में आ जाएगा तो यहाँ पे जो रिसर्च है वो खत्म हो जाएगी और कल्चर जो रिसर्चर है वो कल्चरल थ्योरी को क्या करेगा, डेवलप करेगा उस पर्टिकुलर कल्चर के बारे में। So thank you for watching this video. If you have any query or any doubt, you can write in comment box, and please like, share and subscribe to my channel, because if you will like and share it and subscribe it, it gives me motivation to make more videos, right? So thank you so much for watching my video.